दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील बांगड़ HR व्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और वीडियो की शुरुआत में आप सभी से निवेदन करता हूं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। कुछ दिनों से मोदी के चरण चुंबकों के बहुत से इंटरव्यू वायरल हो रहे थे, जिनमें वह मोदी जी को भगवान या भगवान के अवतार बता रहे थे। चलिए, चापलूसों की सेना का तो बनता है, लेकिन अब खुद मोदी जी भी खुद को मसीहा बता रहे हैं। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी राम का अवतार है इनका। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। शिव जी का ही वरदान उन्हें प्राप्त है। प्रधानमंत्री जी के ऊपर वो हमारे लिए एक अवतार है। ये मोदी जी एक अवतार के रूप में है कि वो एक दैवीय शक्ति के प्रतीक है कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। तो दोस्तों, क्या मोदी जी भगवान के दूत हैं या उनके भक्तों की अत्यंत चापलूसी से वे मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं? जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय से मोदी जी अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड बता रहे हैं। कह रहे हैं कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, मतलब उन्होंने अपने माता पिता से जन्म नहीं लिया है, वह आसमान से टपके हैं। चलिए मान लेते हैं कि मोदी जी भगवान के दूत है, लेकिन किस भगवान के? क्या मोदी जी शिव के दूत है? शिव अध्यात्म के प्रतीक थे। शिव ग्रस्त जिंदगी में भी संन्यास के प्रतीक थे। शिव ने पार्वती के वियोग के चलते पूरे विश्व को खत्म कर दिया होता, लेकिन यह मास्टर तो अपनी पत्नी के साथ एक छत के नीचे भी नहीं रह सकते। क्या मोदी जी राम के अवतार है? रामों को पुरुषों में पुरुषोत्तम माना जाता है, राम को विनम्रता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन मोदी जी की पार्टी और चमचे कह रहे हैं कि मोदी जी तो राम को ही लाए हैं और मोदी जी का स्वभाव भी राम के स्वभाव से एकदम विपरीत है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि मोदी जी महावीर और महात्मा बुद्ध के अवतार हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने बीवी बच्चों को छोड़ा था। लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा, उन्होंने संन्यास के लिए राजपाट को भी छोड़ा था, और मोदी जी तो इस राज के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। તમારી પાસે બે ભેંસ હોય તો એક ભેંસ કોંગ્રેસ વાળા કહેશે સરકારમાં આપી દો, એક તમારા છોકરાને આપવાની। तो मोदी जी किस भगवान के दूत हो सकते हैं? अगर कोई मुझसे पूछे तो मोदी जी कुछ हद तक यम के दूत हो सकते हैं, क्योंकि आप यमदूत ही हो सकते हो जो कि महज कुछ चंदे के लिए देश के लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हो। दोस्तों, आज गुजरात में जितनी भी फार्मा कंपनी है, सबने मोदी जी की पार्टी को चंदा दिया है और सभी कंपनियों के दवाइयों के सैंपल फेल हो रहे हैं। मोदी जी, आपने तो कोरोना के टीके तक को नहीं छोड़ा, कुछ चंदा लेकर पूरा प्रोजेक्ट ही एक कंपनी के नाम पर कर दिया। दोस्तों, देश में लगभग 85 करोड़ कोविशील्ड के टीके लगे हैं और कोविशील्ड के टीके में साइड इफेक्ट मिला है। दोस्तों, जिन्होंने कोविशील्ड का टीका लगवा रखा है, उन्हें ब्रेन हेमरेज और हार्ट फेल की शिकायत हो रही है। मोदी जी, आप तो यमदूत भी नहीं हो सकते, क्योंकि यमराज को भी धर्मराज माना गया है और इंसान से इंसान के भेद किसी धर्म में नहीं लिखा है। तो दोस्तों, मोदी जी किसी भगवान के दूत है भी या नहीं है? अगर आप मुझसे पूछे तो यह एक मानसिक बीमारी होती है जिसका नाम गॉड कॉम्प्लेक्स है। यह एक ऐसी मानसिक बीमारी होती है जिसमें एक व्यक्ति विशेष अपने वजूद, अपने महत्व को बहुत ज्यादा महसूस करता है। ऐसे लोगों को अपने इर्द गिर्द सिर्फ गुणगान गाने वाले लोग चाहिए होते हैं, और इन लोगों को किसी के दर्द से कोई लेना देना नहीं होता। यह लोग खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं और लोगों पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं। यह लोग कभी अपनी गलतियां नहीं मानते, बल्कि खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। तो दोस्तों, आप ही डिसाइड करें कि आखिर मोदी जी कौन है? मसीहा हैं, यमदूत हैं, या एक मानसिक रोगी हैं? वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और पागलों से दूर रहें। धन्यवाद। जय हिंद।